इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी पीडीएफ्स हैं जिनमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी पीडीएफ्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पीडीएफ मटेरियल को बाय करना चाहते हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। दिलीप संघानी, ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव यानी इफ़को, इसके नए चेयरमैन होंगे। बाबर आजम, इन्हें आईसीसी मेंस ओडीआई टीम साथ ही आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021 का कैप्टन बनाया गया है। एक अंडरसी वोल्केनो टोंगा, जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर इरप्ट हुआ है, जिसके बाद सुनामी वेव्स भी इस रीजन में काफ़ी आई है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि आरबीआई डेटा के हिसाब से सितंबर 2021 के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है 304.06, 304.06। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन, जो कि स्पेन के सैटुर्निनो डे ला फुएंटे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विजय शेखर शर्मा, इनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंजाइटी को चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन ब्लिजार्ड इस कंपनी को एक्वायर करेगी। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने प्रसाद प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है गोवर्धन मथुरा में। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये पूरे वर्ल्ड की इकलौती ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है जो कि 80 सिटीजन बेस्ड सर्विसेज व्हाट्सएप चैटबॉट पर प्रोवाइड कराती है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2021 में सोने के आयात पर 55.7 बिलियन $US खर्च किए हैं। स्प्लर्ज मतलब होता है स्पेंड करना। साथ ही जाने माने इकोलॉजिस्ट M.K. प्रसाद, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। जाने माने जर्नलिस्ट सैम राजप्पा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और आपको जानना चाहिए कि फाइजर के जो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अल्बर्ट बोर्ला, इनको $1 मिलियन का जेनेसिस प्राइज मिला है कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ये मॉरिशस को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 2022-23 में 7.6% से ग्रो करने वाली है। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है। जेरी हैमलेट, ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मिल्क विलेज घोषित किया गया। विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी कि यूनिटी बैंक में इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और R अश्विन, ये तीनों भारतीय क्रिकेटर आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किए गए हैं। अमर जवान ज्योति, जो कि इंडिया गेट पर है, इसकी जो फ्लेम है इसको नेशनल वॉर मेमोरियल वाली जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए एक MOU साइन कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर एक डैम भी बनाएंगे आदि बद्री एरिया में। आर्चर दीपिका कुमारी और इनके हस्बैंड अतनु दास, इन दोनों को ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जिसे आप टॉप्स कहते हैं, इस स्कीम से ड्रॉप कर दिया गया है। टेक महिंद्रा ने 100% स्टेक एक्वायर किए हैं यूरोप बेस्ड कॉमटेक को IT कंपनी में। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू और जियो एस्टोनिया, इन दोनों ने ही 6G में डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। रेन्यू पावर ने US हेडक्वार्टर्ड फ्लुएंस इस कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसके तहत ये भारत में
एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। अंकटैड की माने तो भारत में एफडीआई साल 2021 में 26% कम रहा है। स्वीडन की डिफेंस कंपनी है साब, तो इसके द्वारा बनाए जाने वाले 84 एंटी आर्मर वेपन भारत आयात करेगा, भारत खरीदेगा। नास्कॉम एंड जिनोव, इन्होंने एक स्टडी की है जिसका टाइटल है इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटल्स। तो इसने कहा है कि भारत ने साल 2021 में 2250 स्टार्टअप्स ऐड किए हैं। ओप्पो इंडिया ने बिट्स प्लानी के साथ पार्टनरशिप किया है, किस लिए? फॉर स्किल इन्हेंसमेंट ऑफ इंडिया R&D एम्प्लॉयज़, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल इन्हेंसमेंट के लिए। इंडिया ने श्रीलंका को फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए 500 मिलियन US की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है। साथ ही फ्लिपकार्ट ने, आपको जानना चाहिए कि इनका जो स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम है लीप, इसको एक्सपेंड करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को मनाया गया, इसका थीम रहा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका एक होलोग्राम स्टैचू इंडिया गेट न्यू दिल्ली में अनवील किया है, अनावरण किया है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट, इसको भी इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना, इनको रशेल हेहू फ्लिंट ट्रॉफी दी गई है ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ 2021 के लिए। आपको जानना चाहिए प्राजक्ता कोहली, ये इंडिया की फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाई गई है। कोकपोरोक डे फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुभाष भौमिक, इनका हाल ही में निधन हो गया। MR ललित बाबू, इन्होंने मैरियनबेड ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। वियतनाम के जैन मास्टर और मोंक टर्न पीस एक्टिविस्ट थीच नाथ हान, इनका हाल ही में निधन हो गया। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक को ऑथर किया है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ड्रोन्स परचेज करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ग्रांट प्रोवाइड कराएगी। सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। रेन फ्रॉग की नई स्पीसीज मिली है पनामा जंगलों में, और इस स्पीसीज का नाम स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये लखनऊ में ओपन किया गया। और साथ ही आपको जानना चाहिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इंडिया और इजराइल, इन दोनों के ही डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं इनको 30 साल पूरे हो गए हैं, और इसी की याद में इन्होंने एक कॉमेमोरेटिव लोगो भी लॉन्च किया है। मलेशिया ने 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 2025 तक, ऐसा कहा है EY ने अपनी एक रिपोर्ट में। नेशनल वोटर्स डे जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम इस बार रहा 2022 में मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। S बालाचंद्रन, इनको सेंट लूसिया में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस साल की जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसमें जो क्रिश्चियन धुन है अबाइड विद मी, इसको ए मेरे वतन के लोगों, इस पॉपुलर पैट्रियोटिक सॉन्ग से रिप्लेस कर दिया गया है। इंडियन नेवी और जापानीज नेवी, इन दोनों ने ही बे ऑफ बंगाल में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज संपन्न की। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट 207 मिलियन पहुंच जाएगा 2022 के अंत तक, ऐसा कहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में। मॉरिशस ने अपने यहाँ का एक मेजर मेट्रो स्टेशन महात्मा गांधी को डेडिकेट किया है। इजराइल ने एरो 3 नाम से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को जो है टेस्ट किया। नेशनल टूरिज्म डे ये 25 जनवरी को मनाया गया। लद्दाख ने 9th
विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है। 29 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस साल दिया गया। क्रिस वॉकर, इनको इंडियन स्क्वैश टीम का फॉरेन कोच नियुक्त किया गया है। इस साल 2022 के लिए जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया, जबकि इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। आपको बता दें, इंडिया पूरे विश्व में घेरकिन्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी DAYNRLM, इसने एग्री न्यूट्री गार्डन वीक 10 से 17 जनवरी तक ऑब्जर्व किया या मनाया। नोमुरा ने इंडिया की GDP फोरकास्ट 2021-22 के लिए 8.7% कर दी है, पहले इसने 9.2% कही थी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जाने माने इंडियन हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट रामचंद्रन नागास्वामी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, यहाँ पर गगनयान प्रोग्राम के लिए विकास इंजन का सफलतापूर्वक क्वालिफिकेशन टेस्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए, विनोदानंद झा, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी, इसके नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के साइंटिस्ट ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए एक RT-PCR किट बनाई है जिसका नाम है ओम। आपको जानना चाहिए, AIIB, इस बैंक ने $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए करने के लिए कमिट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ये लॉन्च की है। बुर्किना फासो में मिलिट्री ने कू कर दिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे, इनको जो है नज़रबंद कर दिया है। आपको जानना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये सेकंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बन गया है यदि हम IT सर्विसेज की बात करें वर्ल्ड वाइड, और ऐसा कहा है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट ने। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल कस्टम डे ये 26 जनवरी को मनाया गया। हीरो इलेक्ट्रिक ने महिंद्रा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। IMF ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फिस्कल ईयर 22 के लिए कट कर दी है और अब कर दी है इसने 9%। पाकिस्तान के साइन अफरीदी, इन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है, किस लिए? फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, इन्हें पद्मश्री के साथ साथ परम विशिष्ट सेवा मेडल ये भी दिया गया है। आपको जानना चाहिए, स्टार पैरा एथलीट देवेंद्र जजारिया, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए कि रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर जो ब्रेवरी मेडल्स दिए हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा मेडल्स गए हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पास, 115 ब्रेवरी मेडल्स। बाकी आपको जानना चाहिए, फुलरटन इंडिया और पेटीएम, इन दोनों ने ही एक पार्टनरशिप की घोषणा की है, किस लिए? टू एक्सपैंड डिजिटल लैंडिंग टू MSMEs। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, इसको होस्ट किया है वर्चुअल फॉर्मेट में। रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन नेवीज़, इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में चीरू 2022 इस नवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। टिकटॉक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, ऐसा कहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट ने। इंडिया की अगर रैंक की बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो यहाँ पर भारत की रैंक है 85। जी बाला सुब्रमण्यम, इनको नाइजीरिया में भारत का अगला नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है। इंडिया ने टोंगो, इस आइलैंड नेशन में जो सुनामी आई है, तो उसके लिए $2 लाख की सहायता अनाउंस की है। 20 दिन की एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई इंडियन नेवी द्वारा अरेबियन सी में, और इसका नाम रहा पश्चिम लहर। सिटी यूनियन बैंक ने गो की इसके साथ मिलकर एक CUB फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड
इसको लॉन्च किया है। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक और आईआईटी मद्रास, ये दोनों ही मिलकर लो कॉस्ट लो फ्रीक्वेंसी 5G नेटवर्क डेवलप करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये 2021 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। PS विनोद राज, जो कि कुजंगल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आपको जानना चाहिए जो ये कुजंगल है इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये केरला में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया ने 300 बिलियन $US का इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए एक 5-year रोड मैप अनवेल किया। आपको जानना चाहिए कि जो ऑप्टिमल हेज रेशो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए ये 63% है, ऐसा कहा है RBI की एक रिपोर्ट ने। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन क्लासिकल डांस एक्सपोनेंट मिलिना साल्विनी, जो कि इटालियन बोर्न फ्रेंच थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर अपना सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। पुष्प कुमार जोशी, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन चरणजीत सिंह, इनका हाल ही में 93 की एज में निधन हो गया है। इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया। इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने कि राफेल फाइटर जेट को उड़ाया है, शिवांगी सिंह, ये इस बार रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा रही। वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन, ये नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किए गए हैं। जय भीम और मराकर, इन दोनों ही मूवीज़ को 94th एकेडमिक अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडिया ने चाइना को हराकर विमेंस हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस, ये 23 मार्च और 30 जनवरी इन दोनों ही दिन मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, इसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय T-Cross 2 अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र गर्ग, ये द 10 ट्रिलियन $US ड्रीम इस बुक के ऑथर हैं। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसने कहा है कि 2021 में गोल्ड की जो वैश्विक डिमांड है ये 10% बढ़ी है और 4021.3 टन्स रही है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक, ये इमोइडन पोर्ट सिटी नीदरलैंड्स में इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल ये है एप्पल, ऐसा कहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट ने। इंडिया ने UN रेगुलर बजट असेसमेंट में 29.9 मिलियन $US पे किए हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने इनइक्वालिटी किल्स इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।